अभी दूसरा सवाल देखिए। रफ़ीक 4% दलाली देकर दलाल के ज़रिए 15,000 रुपये के फूल फ़रोख्त करता है। दलाली मालूम कीजिए। रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम मालूम कीजिए। यहाँ पर रफ़ीक के फूल है, वो फूल उसने दलाल के ज़रिए यानी कमीशन एजेंट के ज़रिए फ़रोख्त किए, ख़ुद उसने फ़रोख्त नहीं किया। फूल कितने के थे? 15,000 रुपये। देखो किताब में उर्दू में रुपये लिखा है, ऐसे अलामत लगा के भी लिख सकते हैं आप। ऐसे अलामत लगाएंगे तो भी रुपये ही है। 15,000 रुपये के फूल फ़रोख्त किया, यानी रफ़ीक के पास फूल थे 15,000 रुपये के, उसने फ़रोख्त किए, लेकिन ख़ुद नहीं फ़रोख्त किए बल्कि दलाल के ज़रिए फ़रोख्त किए। और दलाली कितनी तय हुई? 4%। जो भी रकम है उसका 4% हम उसको दलाल को देंगे, जिसे दलाली कहते हैं। तो हमें दलाली मालूम करना है और बाद में रफ़ीक को कितने रुपये मिले, यानी जितने 15,000 रुपये में से दलाली उसने दे दिया, देने के बाद उसके पास कितने रुपये बचे, ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। फूलों की फ़रोख्त कीमत, कितने के फूल फ़रोख्त किए गए? 15,000 रुपये के। नेक्स्ट, दलाली की शरह क्या तय हुई थी? 4%। दलाली का फॉर्मूला पिछले एग्जाम्पल में देखिए हमने, फ़ीसद दलाली ज़रब फ़रोख्त कीमत, 4/100 ज़रब 15,000। यहाँ पे कैंसिल कैसे किया गया है? ये 2 सिफ़र, ये 2 सिफ़र कैंसिल हो गए। 15 चौक 60, ये सिफ़र लगा दिए तो हो गया 600 रुपये। तो दलाली हो गई 600 रुपये। रफ़ीक को 600 रुपये दलाली देनी पड़ी। माल कितने का था? 15,000 का था। 15,000 में से उसने 600 दलाली दी, तो रफ़ीक को कितने रुपये मिलेंगे? रफ़ीक को हासिल होने वाली रकम बराबर 15,000 नफ़ी 600। ये जो दलाली है माइनस करना पड़ेगा, उतने रुपये उसने दिए दलाल को, तो 15,000 में से 600 जाएंगे तो बचेंगे 14,400 रुपये, जो कि रफ़ीक को हासिल होंगे। तीसरा सवाल, एक किसान 9,200 रुपये का माल एक दलाल के मारिफत फ़रोख्त करता है। उसे 2% दलाली देनी पड़ी, तो दलाल को कितनी रकम मिलेगी? सिर्फ यहाँ पे दलाल को कितनी रकम मिलेगी वो मालूम करना है। पहले वही करेंगे हम जो दिया हुआ है। माल की फ़रोख्त कीमत कितनी है? 9,200। दलाली की शरह 2% तय हुई है। अब कितने रुपये दलाली देनी पड़ी? उसका फॉर्मूला फ़ीसदी दलाली ज़रब फ़रोख्त कीमत। फ़ीसद दलाली 2 है, इसलिए 2/100 ज़रब 9,200। ये 2 सिफ़र कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफ़र कैंसिल, बचा क्या? 2 ज़रब 92। 92 को 2 से ज़रब करो, जवाब आएगा 184। यानी किसान को 184 रुपये दलाली देनी पड़ेगी, तो दलाल को उतने रुपये मिले। तो सवाल है, तो आंसर है इसलिए दलाल को 184 रुपये मिलेंगे। जैसा सवाल रहता है ना जुमला, वैसी को जवाब बना के लास्ट में लिखना है हमको, है ना। दलाल को कितनी रकम मिलेगी ये पूछा है, दलाल को 184 रुपये मिलेंगे। सवाल नंबर 4 बड़ा है, इसलिए मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, आप किताब में देखो। खादी भंडार से उमा ताई दर्जशील चीज़ें खरीदती हैं। 3 साड़ियाँ, एक की कीमत 560 रुपये। शहद की 6 बोतलें, हर एक की 90 रुपये कीमत। उस ख़रीद पर 12% के हिसाब से तख़फ़ीफ़ यानी रिबेट मिली, तो उमा ताई को वो चीज़ें कितने रुपये में मिली? ये मालूम करने के लिए हमें पहले कितने रुपये तख़फ़ीफ़ मिली ये मालूम करना पड़ेगा, और कुल कितने रुपयों की चीज़ें ख़रीदी गई ये मालूम करना पड़ेगा। तो पहले दिया हुआ है कि 3 साड़ियाँ उन्होंने ख़रीदी और एक साड़ी की कीमत थी 560 रुपये। तो ख़रीदी गई, यहाँ पे पहले लिख रही हूँ मैं, 3 साड़ियों की कीमत, एक साड़ी की कीमत 560, 3 साड़ियाँ ख़रीदी गई, इसलिए 3 से ज़रब करके जवाब आया 1,680। साड़ियों की कुल कीमत हो गई 1,680। 6 शहद की बोतलों की कीमत, एक बोतल 90 रुपये की, उन्होंने 6 बोतल ख़रीदी, तो 90 ज़रब 6 540 रुपये। 1,680 की साड़ियाँ, 540 की शहद, कुल कितनी ख़रीदारी हुई? खरीदी गई अशिया की कुल कीमत 1,680 जमा 540, टोटल 2,220। कुल ख़रीदारी हुई 2,220 की। अब इस कुल ख़रीदारी पर उनको 12% तख़फ़ीफ़ मिली, तो कुल तख़फ़ीफ़ हम निकालेंगे कि कितने रुपये उनको
तखफीफ मिली। फ़ीसदी में तो 12 है, लेकिन 2220 का 12%। तखफीफ का ज़ाब्ता हम देखे थे कि फ़ीसदी तखफीफ ज़रब कुल फ़रोख्त कीमत या कुल ख़रीद कीमत जो भी है 12/100 ज़रब 2220। यहाँ पर दो दो सिफ़र कैंसिल हो गए, दो और ये सिफ़र कैंसिल हो गया, बटे में 10 है। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों का ज़रब कर रही हूँ। 12 ज़रब 222, यहाँ पे जवाब आ रहा है 12 ज़रब 222 का 2664 और बटे में 10 है। बटे में 10 रहा तो तकसीम करना आसान होता है, सिर्फ एक अदद के बाद आपको अशारिया लगाना है, या फिर आप इसको 10 से तकसीम करो तभी भी वही जवाब आएगा, ट्राई करके देख सकते हो। तो बहरहाल 1/10 है, इसलिए हम यहाँ पर एक अशारिया लगाएंगे। देखो तो ये 2664 हो गया 266.4। ये रुपये में है, इसका मतलब क्या 266 रुपये 40 पैसे। ठीक है, इतने रुपये की उनको छूट मिली। उन्होंने 2220 की अशिया ख़रीदी और इतने रुपये उनको छूट मिली 2066 रुपये 40 पैसे। तो उमा ताई के ज़रिए अदा की गई रकम, कितनी रकम उनको दुकानदार को अदा करनी पड़ी? 2220 रुपये में से तखफीफ को नफ़ी करेंगे, दोनों को माइनस करने के बाद 1953.6 जवाब आ रहा है। अशारिया 6 का मतलब 60 पैसे। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बतानी है, ये इसमें अशारिया नहीं है और इसमें अशारिया है, दोनों का माइनस करना है। कैसे करते हैं हम? 2220 है, ये 2220, इसमें अशारिया नहीं है और इसमें अशारिया है, तो पहले हम दोनों को अशारिया वाला बना के लेंगे। अब जिसमें अशारिया नहीं है उसको अशारिया 0 लगा दो, ये भी अशारिया वाला बन गया। अब ये जो अशारिया वाला दूसरा है, बराबर पहले अशारिया के नीचे अशारिया उतारेंगे। इस साइड में क्या है? 4 है, इधर 6 6 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं है तो 0 लगाओ या मत लगाओ कुछ भी। ये सबसे पहले आपको अरेंज करने आना चाहिए, फिर आप माइनस सही से कर सकोगे। अब बगैर अशारिया वाला और अशारिया वाला है, तो जिसको अशारिया नहीं उसको भी अशारिया लिया और बराबर अशारिया के नीचे अशारिया उतार कर जो अशारिया के बाद नंबर है, जो पहले नंबर है, उसको बराबर उस सीरीज़ में लिखे। फिर माइनस आएगा आपको, 10 में से 4 गए 6, फिर जो भी है तरीका वो माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 1953.6। इसलिए उमा ताई को वो चीज़ें 1953 रुपये 60 पैसे में मिली।